जय हिंद। मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये है पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे भी मैंने 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का परफेक्ट होता है तो समझिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन शामिल किया हूँ। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 के 10 जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। दो चिन्हों को आपस में हम लोगों को बदलना है और दोनों चिन्हों को आपस में बदलने पे बोल रहा है कि ये समीकरण सही हो जाएगा। तो कौन सा हम लोग चिन्ह को बदलें ताकि ये समीकरण सही हो जाए। ठीक है, तो चिन्हों को हम लोग समझने के लिए हम लोग पहले नंबर पे ध्यान देते हैं कि ये चिन्ह दिया कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बराबर और गुणा, ऑप्शन नंबर बी प्लस और माइनस, ऑप्शन नंबर सी माइनस और भागा और ऑप्शन नंबर डी गुणा और भागा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो किसी दो को ही चेंज करना है, किसी दो को ही जब हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोग का समीकरण जो है वो परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा बोर्ड मास के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बोर्ड मास के बारे में। अगर आप लोगों ने बोर्ड मास अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड मास ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है, यानी कि बहुत ही आसान हो जाता है। आप बड़े बड़े मतलब मैथमेटिकल चाहे हो ऑपरेशंस करने हो या फिर कोई भी आपका कैलकुलेशंस करने हो, आपका बहुत ही आसान हो जाता है जब आप बोर्ड मास बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो। ठीक है, इसमें बड़े बड़े भी आते हैं, छोटे छोटे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग को क्या करना होता है। अच्छा, बोर्ड मास आप लोग को पता है, बहुत बढ़िया। अब बोर्ड मास के बाद हम लोग क्वेश्चन को जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं सबसे पहले डिवाइड को। किसको ध्यान देते हैं दोस्तों? डिवाइड को। आप लोगों को तो पता है, यहाँ बोर्ड मास में बोलता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट। क्या बोलता है दोस्तों? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिख रहा है नहीं, तो हम लोग किससे शुरू कर देंगे? डिवाइड से शुरू कर देंगे। किससे शुरू करेंगे दोस्तों? डिवाइड से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड दिया गया है। ठीक है, क्या 4 का भागा 2 में होगा? नहीं, 4 का भागा 2 में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस डिवाइड को ही बदलेंगे, इस डिवाइड को ही बदल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें डिवाइड है नहीं, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में डिवाइड है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में डिवाइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड को माइनस अगर कर देते हैं और माइनस को डिवाइड कर देते हैं, अगर हम लोग इस माइनस को डिवाइड कर देते हैं तो क्या 2 से 5 में डिवाइड हो पाएगा? नहीं, तो ये भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपका वो ऑप्शंस यूज करने के बाद आपका जो इक्वेशन दिया गया है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, अगर आपको किसी भी डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप इसको यूज कर लीजिए। चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस का माइनस लिख लेंगे, 2 का 2 लिख लेंगे। अब इस भाग को किस में बदल देना है? गुना में बदल देना है। देखिए ये इसी को आपस में हेरा फेरी करते हैं, इसी को क्या करते हैं? आपस में हेरा फेरी कर देते हैं। गुना को भागा कर देते हैं, भागा को गुना कर देते हैं। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है, अब देखिए इस भागा है तो भागा को हम बदल देंगे गुना में, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस 9 हो गया। अब इस गुना को बदल देंगे भागा में। बराबर दोस्तों, भागा में बदल दिए तो ये हो गया 3 बराबर 0। अब देखिए 3 से ये 9 कट जा रहा है, कितने बार में? 3 बार में। प्लस 4 गुणे 2 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 2 चौका 8। ठीक है, 2 चौका 8। ठीक है, तो चौका कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 और 5 8 हो जाएगा। तो 8 में से माइनस जब हम लोग कर देंगे 8 तो बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मेरा बात भी अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों और दो संख्याओं न कि अंक, यहाँ पे बोल रहे हैं न कि अंक, संख्या को बोल रहा है, ठीक है, को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, उसका यूज कीजिए ताकि ये इक्वेशन आपका करेक्ट हो जाए, यानी कि इतना का कैलकुलेशन करने के बाद आपका 16 आ जाए। अभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 16 नहीं आएगा, चिन्ह को बदलेंगे, संख्याओं को बदलेंगे तो आपका ये 16 आ जाएगा। तो भाई कौन से संख्याओं को हम बदले, कौन से चिन्हों को बदले, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि देखिए हम लोग को तो बोर्ड मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? बोर्ड मास पता होना चाहिए। बोर्ड मास अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर है तो समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं होता है। देखने में लगता है कि भैया हमको पूरा कैलकुलेशन करके एग्जाम में दिखाना है, तो भैया एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करके पूरा नहीं दिखाना है, ठीक है। वो तो आप अपने संतुष्टि के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो मैं ऑप्शंस का यूज कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं सही कर रहा हूँ। एग्जाम में केवल क्या करना होता है, टिक लगाना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आपको क्या करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट कर देना होता है ऑप्शंस को, बस बात समझ में। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बोर्ड मास अच्छे तरीके से पढ़ा ही है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिवाइड को। किसको देखते हैं दोस्तों? डिवाइड को देखते हैं हम। तो यहाँ पे डिवाइड कहाँ पे, डिवाइड यहाँ पे है, ठीक है। तो 6 से क्या 5 में डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। तो यहाँ पे गलती को सुधारने के लिए देखिए, कभी भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब पूरा का पूरा ही मैं कहूँगा क्वेश्चन, एक दो ऐसा क्वेश्चन होगा जो शायद दशमलव में ले लिया जाता होगा, लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं जितना भी मैंने क्वेश्चन देखा है, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैंने क्वेश्चन देखा है वो सब का सब मतलब कंप्लीट वाला है, कोई डेसिमल में नहीं था, ठीक है। होता है कि नहीं होता है भाई, अभी तक मैं भी नहीं लगाया हूँ, ठीक है। अगर आएगा क्वेश्चन तो वैसे भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि करेक्ट एकदम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए, पूरे तरीके से कटना चाहिए। तो क्या 6 से 5 में डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहीं पे ये गलती हो रहा है। तो डिवाइड को ही हम टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे? डिवाइड को टारगेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में डिवाइड है, नहीं, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। सी वाले में है, नहीं, डी वाले में है और बी वाले में है। तो बी वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड को प्लस करना है, और ठीक है, डिवाइड को क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस को डिवाइड करना है। इस डिवाइड को प्लस करना है, प्लस को डिवाइड करना है, और 7 के जगह पे 4 रखना है, 4 के जगह पे 7 रखना है, ठीक है। तो चलिए करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 है, 7 के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। यहाँ पे गुणा का गुणा ही रहेगा, यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा। ये भाग को कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे 6 है तो 6 को 6 ही राइट कर देंगे। प्लस को क्या कर देना है, भाग में बदल देना है, यहाँ पे बोल रहा है। तो प्लस को हम लोग भाग में बदल देंगे। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे माइनस, माइनस का माइनस ही रहेगा। यहाँ पे 4 के जगह पे क्या रखना है, 7 रखना है। तो यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। क्या अब बराबर 16 आ पाएगा? तो चलिए करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से 6 में भागा चला जाएगा, कितने बारे में, 3 बार में। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 और ये 3 कितना हो जाएगा, 23। 23 में से अगर माइनस कर देंगे 7 तो बराबर आ जाएगा हम लोगों का 16। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो इसलिए LHS बराबर ये आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो दोनों जब आपका बराबर है तो समझिए कि ऑप्शन नंबर बी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, बोल रहे दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात की गई है संख्याओं की, ठीक है, कि किन दो संख्याओं को आपस में बदल दीजिए, बदलने के बाद ये निम्नलिखित समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो भाई कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलें, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अंक की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अंक की बात नहीं किया जा रहा है कि भैया यहाँ पे 1 को बदल दिया जाए, 4 को बदल दिया जाए, या 2 को बदल दिया जाए, 0 को बदल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। संख्या की बात की जा रही है, ठीक है। संख्या की बात किया जा रहा है तो मतलब पूरा को पूरा बदलेंगे, ठीक है, ना कि एक को। एक अंक होता है तो एक अंक को नहीं बदलना है। ये छोटे छोटे पॉइंटें हैं, इस छोटे छोटे पॉइंटों से हम लोग ऐसे डाउट खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बहुत दिमाग में डाउट चलते हैं तो वो डाउट को खत्म करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बातें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 14 और 20 को बदलते हैं। यहाँ पे 20 दिया गया है तो भाई 20 दिया नहीं गया
गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 और 9 की बात की गई है तो यहाँ पे 3 और 9 को बदलना है, यानी 3 को 9 कर देना है, 9 को 3 कर देना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 3 कर देते हैं, अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो क्या 14 ये कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। ठीक है, ये पूरे तरीके से नहीं कट पाएगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 8 को 9 कर दीजिए, 9 को 8 कर दीजिए। चलिए करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पे 9 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, तो 8 और 14 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा, पूर्ण रूप से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको जब गुणा में बदल देंगे, गुणा में बदलने का तरीका पता है ना, कि इसके नीचे 1 कर देंगे, जब इसको गुणा में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये 14 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ पे 8 होगा तो 14 8 कट जाएगा, कितने बार में, 8 कट जाएगा 2 से 4 बार में, और 14 कट जाएगा 7 बार में, और 7 ये 7 कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मतलब लग रहा है कि ये भैया ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। ठीक है, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको कर देंगे 9, यहाँ पे +7 गुणे, यहाँ पे 9 को कर देंगे 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का भागा, ये भागा कर देंगे, यहाँ पे 14 -3 बराबर हम लोगों को 10 लाना है। तो क्या ये 10 आ पाएगा, चलिए भाई पूरा हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 9 का 9 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो जब ये 1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 14, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 10 लाना है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 14 8 ये कट रहे हैं, 14 कट जा रहा है 2 से 7 बार में, ये कट जा रहा है 2 से 4 बार में। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ये भी कट गया। ठीक है, अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो जो जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे, और जो बच रहा है उसको हम लोग आपस में जो भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 और ये 4, 9 4 13। ठीक है, 9 4 13, 13 में से 3 माइनस कर देंगे, बराबर 10 आ जाएगा। 13 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, आपका RHS हो जाएगा। तो यानी दोनों आपका बराबर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी का इस्तेमाल करने से। उम्मीद है ये भी आपका करेक्ट आंसर आया होगा, और ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट होगा दोस्तों, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, हो सके तो मैं आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से दे दूंगा, या फिर आपको मेंशन कर दूंगा, या फिर आपको मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। तीनों में से मैं कोई भी कर सकता हूं। ठीक है, तो आप अपना डाउट जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी क्वेश्चन आपको लाजवाब लगा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड आप लोग कर लीजिएगा, मुझे रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट इक्वेशन के ऊपर वापस आते हैं। इक्वेशन कुछ आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, 12 + 6 × 2 - 24 भागे 8 बराबर 3। यहाँ पे बराबर में हम लोगों को 3 लाना है, तो हम लोग क्या करें। तो देखिए, सॉल्व करने का एक ही तरीका मैंने आप लोगों को बताया। वो तरीका क्या है कि भागा को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, डी अगर बोर्ड मास अगर आप लोग को आता है, डी मास आता है, तो समझ जाइए कि आपका क्या है, कैलकुलेशन मतलब तगड़ा है। अगर आता है तो तगड़ा है, बस बात खत्म। अगर नहीं आता है तो आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को किस पे ध्यान देना होता है, डिवाइड पे ध्यान देना होता है। अगर डिवाइड अच्छे तरीके से कट रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाइए कि उसको चेंज नहीं करना है, किसी दूसरे को हम लोग देखेंगे। अगर हो रहा है, मतलब हो जा रहा है, तो ठीक है, किसी दूसरे को देखेंगे। अगर नहीं हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम लोग डिवाइड को चेंज करेंगे। बस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग डिवाइड को ही चेंज करेंगे। बराबर दोस्तों। तो चलिए, अगर हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 8 तरीके 24 3 बार में ये कट रहा है, इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग गुणा और घटाव को देखते हैं, गुणा और घटाव को देखते हैं, तो यहाँ पे छोटी से छोटी ये संख्या 3 दी गई है। ठीक है, कितना दी गई है, 3 दी गई है। और इतना बड़ा नंबरों का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या वाकई में 3
आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा भैया। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्लस को माइनस कर दीजिए और माइनस को प्लस कर दीजिए। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये देखिए 2 छक्के 12 हो जाएगा, 12 में से 12 चला जाएगा 0, और यहाँ पे 8 तीन बार में कट जाएगा, 8 त्रिक के 24 है ना। तो यानी हम लोगों का क्या आ रहा है, 3 आ जा रहा है बराबर। तो यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, 24 में से 24 सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचेगा, अरे करके देख लेते भाई, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 का 12 लिख देंगे, प्लस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 6 गुणे 2, यहाँ पे माइनस को कर देंगे प्लस, ठीक है। ये 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3, यहाँ पे बराबर लिख देते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस 12, ठीक है, और प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, ठीक है। 12 में से 12 चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3 बराबर 3, और 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा बराबर यहाँ पे 3, यानी कि LHS बराबर आपका क्या हो गया, RHS। यानी ऑप्शन नंबर सी का जब हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन है वो करेक्ट हो जा रहा है। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताना चाहूँगा आप लोग को बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है। समीकरण को समझते हुए हम लोग ऑप्शन को ध्यान देंगे। यहाँ पे 26 + 2 गुणे 8 - 4 भागे 1 बराबर 14 दिया गया है। अब यहाँ भी तो डिवाइड हो जा रहा है अच्छे तरीके से। 1 का डिवाइड 4 में करना है, ठीक है। तो 1 चौका 4 यानी कट जा रहा है अच्छे तरीके से बराबर, तो डिवाइड हो जा रहा है। तो इसको छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को 14 लाना है। यहाँ पे क्या है, 14 है, तो इस 14 को लाना है। तो यहाँ पे देखिए 26 है प्लस 2 गुणे 8 है ना। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं करेंगे तो क्या हम लोग का 14 ही केवल आएगा, उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। गुणा और माइनस को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे गुणा है। अगर गुणा को बराबर कर दे, बराबर को गुणा कर देंगे तो क्या 14 हमारा आएगा। तो बराबर को छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बराबर हम लोग को 14 लाना ही है। तो इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। किसको इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको डाउट लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपके लिए मैं देता हूँ टास्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये आपका नहीं हो जाता है तो आप मुझे बताइएगा कि आखिर त्रुटि कहाँ पे है, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है। इस टास्क को आप लोग कंप्लीट करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इक्वेशन पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि चिन्हों को और संख्याओं को आपस में बदलने पर बराबर। तो बस इतना ही आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी गया है, चिन्ह और संख्या दिया गया है, ठीक है, ना कि अंक, ना कि अंक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शंस अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो हम लोग का 5 आ जाता है, ठीक है। इसको चेंज करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना याद रखिएगा। इसको चेंज करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कभी बोलता है ना कि इसको चेंज कर दीजिए, क्यों चेंज करे भाई, इसको बिना चेंज किए हम लोग आंसर ला सकते हैं। इसको बिना चेंज किए हम लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है। आप कभी भ्रम में मत रहिएगा कि इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। ये जैसे का तैसे है, इसको हमको लाना है, बस बात खत्म, ठीक है। अब तो बोर्ड मास तो पता ही है। बोर्ड मास पता होने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, डिवाइड को देखते हैं। डिवाइड यहाँ पे क्या हो रहा है अच्छे तरीके से, तो हाँ हो जा रहा है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि 6 से आपका 4 में डायरेक्ट डिवाइड चला जाए, यानी डिवाइड हो जाए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसको गुणा में बदल देंगे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे चला आ जाएगा। जब 6 नीचे चला जाएगा, ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और ये 6 कट जाएगा 3 बार में। 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, और 3 कट जाएगा 1 बार में 3 से, ठीक है। तो ये कट गया पूरे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ तो डिवाइड की चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइड को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे
गुणा है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ छोटी संख्या 5 हम लोगों को लाना है, यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, तो क्या गुणा होगा? तो गुणा नहीं होगा भाई, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, देख लो आप, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और यहाँ पे गुणा करना है, गुणा को प्लस करना है, प्लस को गुणा करना है, तो ये क्या आ जाएगी, 5 से ज़्यादा ही आ जाएगी। आप लोग करके देख सकते हैं ना, एक अनुमान आप अपने आप से देख सकते हैं ना कि किसका इस्तेमाल आखिर होना चाहिए। अगर प्लस माइनस को अगर हम लोग देखें, प्लस और माइनस को हम लोग देखें, तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये माइनस कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस को हम लोग प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 को भी बदलना पड़ेगा, 9 को क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, सॉरी +6 हो जाएगा। तो 8 फिर +6 फिर गुणे 4, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी का भी यूज़ नहीं होगा। तो किसका यूज़ होगा, फाइनली यूज़ होगा आपका ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, किसका यूज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस को क्या करना है, माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, 8 को 7 करना है, 7 को 8 करना है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 8 को हम लोग 7 कर लेंगे, माइनस को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 9 को 9 ही लिख देंगे, गुणे को गुणे ही लिख देंगे, 4 का 4 ही लिख देंगे। इस भागा को बदलने के लिए हम इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो इसको हम लोग बदल देंगे किसमें भाई, गुणा में बदल देंगे, तो ये चला जाएगा 1 ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे प्लस को बदल देंगे माइनस में, ये 7 को बदल देंगे 8 में, बराबर हम लोगों को 5 लाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 4 2 बार में कट गया, यहाँ कितने बार में कटा, 2 से 3 बार में कट गया, ये 3 से 3 एक बार में कट गया, 3 से 9 3 बार में कट गया। कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, जो कैलकुलेशन है उसको कर देंगे। यहाँ पे 7 + 3 गुणे 2 फिर गुणे 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, माइनस लिख देंगे, 8 बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6, ठीक है, 3 दूना के 6 और 6 7 कितना हो जाएगा, 13, 6 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 - 8 बराबर कितना लाना है, 5 लाना है। 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का जाहिर सी बात है 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 5 हो गया। तो LHS बराबर क्या हो गया, आपका RHS हो गया। ठीक है, तो बस आपका दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, दायां बायां दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आपका बराबर हो जाता है किसी भी ऑप्शन को यूज करके, तो समझिए कि वही आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठवां भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है कि 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर ये निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल चिन्ह की बात की जा रही है। इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज़रूरी साबित होगा कि भाई आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं, बाकायदे नोट्स बना रहे हैं। इसका भी नोट्स आप बना सकते हैं कि भाई आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसे आप नोट्स बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आपके सामने है, फटाफट सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 बराबर 3 भागे 2 - 5 + 1 गुणे 11 दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे गुणा को बदल देना है बराबर में, बराबर को बदल देना है गुना में। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहाँ पे बराबर कर देते हैं, तो क्या ये इक्वेशन सही हो जाएगा? चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग कर देंगे 10 गुणे 3 भागे 2, ठीक है, भागे 2 -5 + 1, अब यहाँ पे बराबर 11। यहाँ पे अब हम लोगों को 11 लाना है। यहाँ पे तो पहले 12 लाना था, सॉरी 10 लाना था, लेकिन अब यहाँ पे कितना लाना है, 11 लाना है। तो चलिए 11 ला करके देखते हैं क्या ये आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अगर ये कैलकुलेशन करने पे 11 आ गया तो समझिए कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसको हम लोग क्या किस में बदल देंगे भाई, इसको हम लोग बदल देंगे 1/2 के रूप में। तो 10 गुणे 3, ठीक है, 10 गुणे 3 और फिर गुणे 1/2 - 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या 11 आएगा, देखते हैं भाई। ये देखिए 3 2 तो कटेगा नहीं, तो 2 से ये 10 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15, 5 तिहाई कितना हो गया, 15, 15 1 16 और 16 में से माइनस कर देंगे 5 तो बराबर आ जाएगा 11। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए 16 - 5 बराबर हम लोगों का आ गया
11, यानी कि आपका LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का ही हम लोगों ने इस्तेमाल किया और फाइनली हम लोगों को रिजल्ट मिल गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि भाई जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो क्वेश्चंस होता है ना, वो देखने में बस आपको लगता है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान होता है। उसको भी आप लोग ऑप्शन देख करके ही करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप लोग उस ऑप्शंस को यूज भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 ही तो ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट यूज कर लीजिए, बात खत्म। अगर आपको बोर्ड भाषा आता है तो भाई आपके चुटकियों का खेल है, बस आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपको इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये 7वां भी क्वेश्चन आप लोग को मस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। समीकरण कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है। बराबर हम लोगों को 22 लाना है, ठीक है। तो इन चिन्हों का इस्तेमाल कीजिए इन ऑप्शन को देखते हुए, और यहाँ पे 22 ला करके आप लोग मुझे बताइए। ये है आपके लिए टास्क। इस टास्क को आप लोग को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। मैं आपसे आशा रखता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आप 8वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से, जिंदाबाद तरीके से, लाजवाब तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट का मेरे को इंतजार है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जब चिन्हों को बदलने की बात आती है तो थोड़ा सा हम लोगों को आसान लगता है, लेकिन वहीं पे जब संख्याओं को बदलने की बात कर देता है ना, तो मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ज़्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। चिन्हों को हम लोग बदलते हैं तो फटाफट कैलकुलेशन कर पाते हैं, लेकिन जब संख्याओं को बदलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन लगता है कि भारी हो गया है ना, ऐसा लगता है। लेकिन मेरा ओपिनियन है, ठीक है। आपको कठिन लगता है कि आसान लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बोल रहा है दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, नहीं चिन्हों को नहीं, संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पे संख्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह की बात नहीं की गई है, केवल संख्या को बदलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 4 को 11 कर दीजिए, 11 को 4 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी 10 को 4, 4 को 10, 49 को 36, 36 को 49, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 11 को 3 कर दीजिए, 3 को 11 कर दीजिए। किन का इस्तेमाल होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 36 गुणे 11 भागे 3 माइनस 10 प्लस 4 बराबर 49 दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 को 11 कर दें, ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर 4 को हम लोग 11 कर देते हैं और 11 को यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो क्या पूरे तरीके से कट पाएगा? तो हाँ, मुझे लगता है कि ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा भाई? क्योंकि अगर यहाँ पे 4 हम लोग करते हैं, ठीक है, 4 करते हैं तो ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 36 जो है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो गया 36 गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये गुणा में बदल देंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 माइनस 10, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 11 बराबर 49। ये देखिए बड़ी संख्या लाना है, क्या लाना है, बड़ी संख्या लाना है। अगर यहीं पे छोटी संख्या होता ना तो कोई दूसरा ऑप्शन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बड़ी संख्या, यहाँ पे बन रही है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए ये 3 क्या 4 से कटेगा, नहीं, या 4 से 3 ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस 3 को इसमें देखते हैं, 36 में देखते हैं, तो ये कट जाएगा कितने बार में भाई, तो 12 बार में कट जाएगा। 12 तिहाई 36, ये कट गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखिए 4 12, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 गुणे 1 बराबर 48 हो जाएगा। 48 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ भाई सही तो बोल रहा हूँ मैं। आखिर हो क्या रहा है? नहीं, यहाँ पे 11 है, मैंने 1 लिखा था, ठीक है। यहाँ पे 4 को 11 लिखना था, लेकिन मैंने 1 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 चौक 48, 48 और प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और 59 में से 10 हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, बराबर दोस्तों। यहाँ पे 59 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 49, यहाँ पे भी बराबर कितना हो गया, 49। LHS बराबर क्या हो गया, RHS।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन यूज हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए यूज हो रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 9वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ही कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए, कोई क्वेश्चन ना रह जाए, कोई क्वेरी ना रह जाए। अगर मैं यहाँ तक आप लोग को बता दिया हूँ तो भाई एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर देना। देखिए आप बिना कैलकुलेशन किए भी ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हो। वो तरीका मैंने तो बताया ही है कि बस खाली देखिए और देखिए कि लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। अगर लागू हो रहा है तो वही किस प्रकार से लागू हो रहा है, बात खत्म, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 9वां क्वेश्चन भी आपको जानदार लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों दिया गया है आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है। 18 गुणे 3 भागे 9 प्लस 5 माइनस 6 बराबर 2 दिया गया है। अगर ऑप्शन नंबर ए का हम लोग प्रयोग करते हैं, 3 को 2 कर देते हैं, 2 को 3 कर देते हैं, तो क्या हमारा आंसर आ पाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 18 गुणे 3 को हम लोग कर देंगे 2, भागे कर देंगे 9, फिर प्लस यहाँ पे कर देंगे कितना भाई? यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5, और यहाँ पे माइनस कितना कर देंगे? माइनस कर देंगे 6 बराबर 2 को कितना कर देना है? 3 कर देना है, ठीक है? अच्छा देखिए मैं आपको क्या बताया था? मैं आपको ये बताया था कि ये नहीं बदलता है। मैंने आपको बताया था ना ये नहीं बदलता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि एकदम नहीं बदलता है। भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है? इसको भी बदला जा सकता है। और किसके थ्रू बदला जा सकता है? तो ऑप्शंस के थ्रू बदला जा सकता है, ठीक है? ये मैं बताना आपको भूल गया था, ये मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये तो ऐसे नहीं बदलता, ठीक है? ये बदलता है तो सिर्फ ऑप्शन के थ्रू ही बदलता है, ठीक है? और बाकी आप तो देखे ही हैं, जो 10 को 11 कर दिया गया था, 11 को 10 कर दिया गया था, उस तरीके से भी बदला जा सकता है। यानी जब चिन्हों को बदला जा रहा था तब, ठीक है? कि गुणा को भाग कर दिया गया था और गुणा को बराबर और बराबर को गुणा किया जा रहा था, है ना? आप क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 से क्या 2 में भाग जा पाएगा? तो जा नहीं पाएगा, लेकिन ये 18 में चला जाएगा, ठीक है? 18 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा भैया गुणा 1 बटे हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस 6 बराबर ला देना है 3। ये 9 कट जाएगा 2 बार में 18 से, ठीक है? 18 से नहीं 9 1 कम 9, 9 दूना के 18, इस प्रकार से कट जाएगा, ठीक है? अब 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा भाई? 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। और 7 में से अगर 6 माइनस हम लोग कर देंगे तो 1 ना आएगा भाई? कितना आएगा? 1 आएगा। मेरे कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ कहाँ पे गलती हो रहा है? ये 2 1 कम 2 नहीं, 2 दूना के 4 है, ठीक है? 2 दूना के 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। और 9 में से 6 माइनस कर देंगे तब आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे 9 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इधर भी 3 और इधर भी 3। तो मेरे से थोड़ा सा गलती हो रहा था, लेकिन मैंने देख लिया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? LHS बराबर RHS हो गया। तो जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब कि वही करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शंस का यूज किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये 10वां भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप उस डाउट को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।